उत्तर प्रदेश में 5 विधायकों वाली पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का जिम्मा प्रियंका वाड्रा के कंधों पर है। अपनी तरफ से प्रियंका वाड्रा काफी उछल कूद भी मचा रही थी, लेकिन 2 साल तक पसीने बहाने के बाद यूपी की सियासी जमीन पर कांग्रेस कहीं दिखती ही नहीं। हालात तो यह है कि यूपी कांग्रेस के लिए दूसरा पश्चिम बंगाल बनता जा रहा है, जहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस की छवि को मजबूत करने के लिए प्रियंका वाड्रा हर संभव प्रयास कर रही हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरना भी इसमें शामिल है। हाल ही में प्रियंका लखनऊ दौरे पर निकली थी। हजरतगंज के में गांधी स्टैच्यू पर वह माल्यार्पण करने पहुंची थी। कांग्रेस के ऐसे कार्यक्रमों में अधिकतर पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरे नजर आ जाते हैं। चित्रकूट से लेकर बांदा तक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर कार्यकर्ताओं में उत्साह पूरा था। श्रद्धांजलि देने पहुंची प्रियंका एकाएक गांधी स्टैच्यू के सामने मौन धरने पर बैठ गईं। वह प्रदेश में हुई सियासी हिंसा का विरोध जता रही थी। यूपी गांधी परिवार की पुश्तैनी कर्म भूमि रही है। प्रियंका लीड रोल में आई तो ऐसा लगा 2022 के चुनाव प्रदेश में पार्टी का रिवाइवल होगा, पर अभी तो हाल यह है कि नेता बंद कमरों में ये सोच रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सभी सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार कहां से आएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस और खराब होता है तो सबसे बड़ा भट्टा प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी की छवि पर लगेगा। प्रियंका निजी कारणों से विदेश गई हैं, मगर रवाना होने से पहले उन्होंने जिन नेताओं की उम्मीदवारी तय की है उनको फोन करके चुनाव की तैयारी करने को कहा है। इनमें पूर्व विधायक और पार्टी के बड़े नेता भी शामिल है। इसी बीच चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश संगठन में कुछ नई नियुक्तियां कर सकती है। प्रदेश में पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जा सकता है। पहले से ही समाजवादी पार्टी और बसपा में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए होड़ लगी है। ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन बीते सालों में उन्होंने बसपा और भाजपा का दामन थामा। सूत्रों के मुताबिक इस पद के लिए ललितेश त्रिपाठी, प्रमोद तिवारी जैसे नाम पर चर्चा हो रही है। सबसे आगे पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का नाम चल रहा है। राजेश मिश्रा बनारस से हैं। पार्टी संगठन में अलग अलग पदों पर रहे हैं। इसकी भी संभावना है कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर प्रमोद तिवारी को जिम्मेदारी दी जाए। लखनऊ दौरे के दौरान प्रियंका को काफी खराब फीडबैक मिला था। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका से पार्टी में चल रही कुछ नेताओं की मनमानी को लेकर शिकायत की थी। सूत्रों के मुताबिक कई लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी है, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। यही नहीं, कुछ नेताओं ने प्रियंका को कहा कि उनको पार्टी के बड़े पदाधिकारी हकीकत से भटका रहे हैं। नेताओं को जमीनी हकीकत का पता नहीं है, जिसके चलते 2022 में पार्टी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहेगा। प्रियंका के 3 दिन के दौरे में नेताओं ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस की सीटें और कम होने के आसार हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद जिला और ब्लॉक लेवल पर बदलाव किए गए। कई पुराने नेताओं की छुट्टी हुई और बाहरी को ज्यादा तवज्जो दी गई। प्रदेश अध्यक्ष लेकर संगठन में हुए बदलाव को लेकर प्रियंका को तमाम शिकायतें आई हैं। हालांकि इस बदलाव के खुद प्रियंका जिम्मेदार है। प्रियंका इस बात को लेकर भी नाखुश थी कि मीडिया में यह संदेश दिया गया है कि वो 1.5 साल बाद प्रदेश वापस लौटी हैं। हालांकि इस बीच वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल भी जा चुकी हैं, मगर ये हकीकत है कि वो कुछ 15 महीने बाद प्रदेश की राजधानी वापस लौटी। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ गठबंधन का रास्ता सबसे सुरक्षित मान रहा है। अगर कांग्रेस का सपा से गठबंधन होता है तो कम से कम कांग्रेस के लिए दिखाने को शायद कुछ हो। इससे प्रियंका पर भी उतनी आंच नहीं आएगी और पार्टी की किरकिरी होने से भी बच जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा के पहले ही प्रियंका का मिशन यूपी भटका हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये है कि 2 साल से जो नहीं हुआ, अब इतने कम समय में क्या वो हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।